मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, उनके मारे जाते ही सारी मथुरा नगरी में हर्ष छा गया। जगह जगह ढोल ताशे बजने लगे, आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी, देवगण ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे और गंधर्व उनकी स्तुति में भजन गाने लगे। बाद में श्री कृष्ण ने उन सभी का यथोचित राजकीय दाह संस्कार कराया और उनके परिजनों को सांत्वना दी। वसुदेव और देवकी का बंदी गृह से छुड़ाना। उसके बाद दोनों भाइयों ने बंदी गृह जाकर अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को छुड़ाया और महाराज उग्रसेन को स्वतंत्र करा के उन्हें मथुरा राज्य की राजगद्दी पर बैठाया। एकांत में श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता से कहा, हे पिताश्री, हे माताश्री, हम आपके पुत्र हैं। दुर्भाग्य से हमें आपके लाड प्यार का सुख प्राप्त नहीं हो सका। काका श्री अक्रूर से हमें सारी स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। आपने ही हमें जन्म दिया है, परंतु हम अपने धर्म का पालन नहीं कर सके। यदि हम 100 वर्ष तक जीवित रहकर भी आपकी सेवा करते रहें, तब भी हम आपके उपकार से उर्ण नहीं हो सकेंगे। जो पुत्र सामर्थ्यवान होकर भी अपने माता पिता की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, मरने के पर यमदूत उसे उसी के शरीर का मांस खिलाते हैं। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मण, निर्धन और शरणागत की सेवा नहीं करता, वह जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, पर हम आपकी सेवा में असमर्थ रहे, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। देवकी और वसुदेव ने श्री कृष्ण और बलराम को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, कृष्ण बलराम, हम तो तुम्हें जन्म देने वाले हैं, पर तुम्हारा पालन पोषण मित्र नंद और यशोदा तथा रोहिणी ने किया है। तुम्हारे ऊपर उनकी सेवा का दायित्व अधिक है। जन्म देने वाले से पालन करने वाले का संतान पर अधिक अधिकार होता है, इसीलिए तुम्हें उनकी सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। यही उत्तम धर्म है। उसी समय पास खड़े नंद बाबा ने कहा, नहीं मित्र, मुझे तुमने जो दायित्व सौंपा था उसका आज तक मैंने पालन किया है। तुमने अपनी संतान से विलग रहकर दारुण दुख उठाए हैं। अब तुम इन्हें अपनी सेवा का अवसर दो। मैं जानता हूँ कि यशोदा को अपने कान्हा से बिछुड़ने का बड़ा दुख होगा।
पर इन दोनों पर अपनी जाति की सेवा, संगठन और उत्थान का जो भारी दायित्व अब आ पड़ा है, उसे पूरा करने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए अब इनका यहाँ ठहरना ही अधिक उचित है। मैं अभी तक इन्हें कोई उचित शिक्षा नहीं दिला पाया हूँ। तुम्हें अब इनका पूर्ण विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए और इनकी शिक्षा दीक्षा का भी उचित प्रबंध करना चाहिए। देवकी और वसुदेव ने नंद बाबा की बात को मान लिया और अनेक उपहार देकर नंद बाबा और साथ आए ग्वाल बालों को मथुरा से विदा किया। चलते समय श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मेरी यशोदा मैया से कहना कि मेरी वास्तविक माँ वे ही हैं। उनके बिना मेरा मन यहाँ कदापि नहीं लगेगा। मेरी प्रिय सखी गोपियों और सखाओं को भी मेरी बहुत याद आएगी और मैं भी सदा उन्हें स्मरण करूँगा। मैं उनसे कदापि दूर नहीं हूँ। जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं फिर से ब्रजभूमि में दौड़ा चला आऊँगा। मेरा शरीर यहाँ अवश्य है, पर मेरा मन आज भी और सदा के लिए भी ब्रज की उन कुंज गलियों में भटकता रहेगा। कहते कहते श्री कृष्ण की आँखों से अश्रु बहने लगे। नंद बाबा की भी आँखें भर आई। फिर उन्होंने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया और ब्रज भूमि में अपने गांव की ओर लौट गए। शेष ग्वाल बाल भी दुखी मन से उनके साथ वापस चले गए। श्री कृष्ण और बलराम का विछोह उनके लिए असहाय था। अब तक जिनके साथ उनका हर पल कटता था, अब उनके ना रहने से वह पल सूखे मरु स्थल के समान अंतहीन हो गया। उनके दर्शन के लिए मृग तृष्णा के समान हो जाएंगे, यही सोचते हुए दुखी मन से ब्रज की ओर चले जा रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम में प्रवेश। नंद बाबा के ब्रज लौट जाने के बाद वसुदेव जी ने रोहिणी को भी नंद गांव से वापस मथुरा बुला लिया और अपने पुरोहित ऋषि गर्ग को बुलाकर दोनों बालकों कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। इस अवसर पर खूब उत्सव मनाया गया और ब्राह्मणों को भोजन और दानाद देकर उनका सम्मान किया गया। निर्धनों को वस्त्र और अन्न का दान दिया गया। इन सारे कार्यों से निपटने के उपरांत दोनों को उज्जैन में अवंतीपुर स्थित संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया। संदीपनी मुनि अत्यंत विद्वान ऋषि थे। मुनि के आश्रम में रहते हुए दोनों भाइयों ने यथाशीघ्र सुसंयत ढंग से विद्या अध्ययन प्रारंभ कर दिया और शीघ्र ही सभी विषयों में पारंगत हो गए। गुरुकुल में परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने वे
वे सभी कार्य किए जो आश्रम में रहते हुए प्रत्येक शिष्य को करने पड़ते हैं। गुरुकुल में रहते हुए उनके कई मित्र बन गए। उनमें सुदामा नाम का एक ब्राह्मण पुत्र अत्यंत निर्धन था, पर वह श्री कृष्ण का परम मित्र और समय समय पर कृष्ण के बहुत काम आता था। श्री कृष्ण द्वारा गुरु दक्षिणा देना, सभी धर्म शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत आश्रम छोड़ने से पूर्व श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, यहाँ से जाने से पूर्व हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो मांग ले। संदीपनी मुनि श्री कृष्ण की विलक्षण प्रतिभा से परिचित हो बोले, बलराम, कुछ समय पूर्व प्रभास क्षेत्र में हमारा पुत्र स्नान करते हुए समुद्र में डूब गया था। गुरु दक्षिणा के रूप में तुम उसे ले आओ। पांचजन्य शंख की प्राप्ति श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरुदेव को नमन करके वहाँ से चल दिए और प्रभास क्षेत्र पहुँचे। उसी समय समुद्र मनुष्य रूप में वहाँ प्रकट हुआ और बोला, प्रभु, आपका स्वागत है, मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री कृष्ण ने कहा, हे सागर श्रेष्ठ, तुम्हारी विशाल तरंगे हमारे गुरुदेव के पुत्र को लील गई हैं, तुम उसे शीघ्र ला दो। समुद्र बोला, हे देवाधिदेव, मैंने उस बालक का अपहरण नहीं किया है। मेरे जल में पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य रहता है। वह शंख के रूप में छिपा रहता है। उसी ने उस बालक का अपहरण किया है। ठीक है, हम उसी से अपने गुरुदेव के पुत्र को छुड़ा लाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा और बलराम सहित दोनों समुद्र की विशाल जल राशि में कूद पड़े। समुद्र के गर्भ में उन्होंने एक महाभयानक और विशाल राक्षस को एक बड़े शंख में छिपे हुए देखा। श्री कृष्ण ने उसे ललकारा और कुछ ही देर में उससे युद्ध करके उसे मार डाला। उसके पेट से उन्होंने संदीपनी मुनि के पुत्र को निकाला, वह मर चुका था। श्री कृष्ण ने वह पंचजन्य शंख उठाया और बलराम ने उस बालक को उठा लिया। दोनों समुद्र से बाहर आकर बालक और शंख को रथ में रखा और यमराज की संयमनी पुरी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख में फूंक मारकर उसे बजाया। उस शंख की उच्च ध्वनि को सुनकर यमराज अपना सिंहासन छोड़कर अपनी नगरी के मुख्य द्वार पर आया और अपने सामने इस जगत के विधाता श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़ बोला, प्रभो, संयमनी नगरी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री कृष्ण ने कहा, यमराज, यह मेरा गुरु पुत्र है। तुम इसे जीवन दान देकर अपने पास से मुक्त कर दो। जो आज्ञा, प्रभु, यमराज ने कहा और गुरु पुत्र को मृत्यु पाश से मुक्त कर दिया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी।
तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।